नमस्कार, मैं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और आज आप लोगों को हम लेकर के आए हैं पिचोपा खुर्द गांव में, और उस गांव के हम खेतों में इस वक्त मौजूद हैं। मैं पहले आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, एक बार इस साइड में आप देखिए, ये जो आप मेरे पीछे यहाँ पे जो रास्ता देख रहे हैं, आज इस रास्ते को लेकर के चरखी दादरी के इस गाँव पिचोपा खुर्द में पुलिस प्रशासन पहुंचा हुआ है, और यहाँ पर इस रास्ते को लेकर के भी कुछ विवाद है, और साथ ही साथ जो चकबंदी जो इस गांव में हुई है उसको लेकर भी कुछ जो विवाद हैं वो लगातार जारी हैं। ज़मीन का मामला है, और ज़मीन के मामले में काफ़ी विवाद होना बड़ा ही लाजमी सा देखा जाता है। और आपको दूसरी तरफ मैं चाहूँगा एक बार मेरे सहयोगी से कि वो एक बार दिखा दें, यहाँ पर काफ़ी सारे जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। काफ़ी सारे ग्रामीण इस वक्त इसलिए मौजूद हैं क्योंकि जब रास्ता निकाला जा रहा है तो रास्ता निकालने के साथ साथ यहाँ पर ये चीज़ कही जा रही है कि रास्ते को लेकर के काफ़ी सारे विवाद हैं। जो चकबंदी हुई है उसको लेकर के काफ़ी सारे विवाद हैं, और चकबंदी को पहले ठीक किया जाए। हर एक को अपना अपना जो किला है, जो ज़मीन है उनकी प्रॉपरली पहले बताई जाए, और उसके बाद ये जो रास्ते निकालने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाए। यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इन लोगों से ज़रा बात करते हैं, मामला क्या है, क्यों इतना विवाद हो रहा है, क्या ऐसा चकबंदी में हुआ है कि जिसकी वजह से हर एक व्यक्ति यहाँ पर आज आकर के खड़ा हुआ है, क्यों इतना विवाद बढ़ चुका है, ज़रा इनसे ज़रा बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या कुछ ये मामला यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि जैसे हम भी पहुँचे हैं, पुलिस प्रशासन पहुँचा हुआ है, काफ़ी बड़ी संख्या में पहुँचे हैं पुलिस बल भी, तो ऐसा क्या मामला निकल के आ गया कि इतना पूरा गाँव भी उठ करके आ गया, पुलिस भी आ गई है, प्रशासन भी पहुँच गया है? सर क्या है कि लगभग 50% लोगों को निशानदेही नहीं हुई खेतों के अभी तक, और पहले ये रास्ता निकालना चाहते हैं। जब तक लोगों को अपने खेतों का पता नहीं होगा तो चकबंदी का कोई औचित्य भी नहीं होता। जैसे एक दावा किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि चकबंदी लगभग सी कंप्लीट हो चुकी है, तो आपके गांव की जो चकबंदी का जो कार्य था वो पूरा हुआ है क्या? नहीं सर, नहीं हुआ, किसी को पता ही नहीं अभी तक। आप ये लोग खड़े, इनसे पूछो भाई किसको कितने लोगों को पता है। देखो 5-7% तो होते हैं उनको पता होगा, लेकिन लगभग गांव को अंधेरे में रखा हुआ है इन कर्मचारियों ने। तो क्यों ऐसा लग रहा है आपको कि अंधेरे में रखा हुआ है? क्या ऐसी गड़बड़ें हो गई हैं कि जिसकी वजह से आपको लगता है कि चकबंदी ठीक नहीं हुई है और चकबंदी में हर एक चीज़ को बताया जाना चाहिए था? नहीं सर, मेरा खुद का पर्सनल मामला है। जैसे ये आप खड़े हैं ना, इसमें 3 एकड़ लंबाई की और 2 एकड़ चौड़ाई की मेरी 6 एकड़ ज़मीन है। ठीक है। इसके लिए मैंने 2018 से ही खाते अलग करवाने की प्रयासरत था, लेकिन भ्रष्ट कर्मचारियों से और ये मिलजुल के मेरा खाता अलग नहीं होना दिया। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैं ये कमिश्नर साहब है आयुक्त रोहतक के, मैंने फाइल लगाई खाता अलग करवाने के लिए। ठीक है। मैं चाहूँगा एक बार मेरे सहयोगी से कि वो दिखाते भी रहें कि किस प्रकार की जो चीज़ें हैं लगाई गई हैं, तो क्योंकि पेपर वर्क भी हमारे पास भी पूरा रहे। ये एक कोई एप्लीकेशन इन्होंने लगाई है, उपायुक्त रोहतक के नाम लगाई है आपने, उपायुक्त रोहतक के नाम लगाई है, सॉरी आयुक्त रोहतक के नाम लगाई है, और उसमें कुछ फैसले दिए गए। क्या फैसला आया था जी इसमें? इसमें जी ये दिया गया था कि मौका मुआयना करके इस केवट के खाते अलग कर दिए जाएं। अच्छा। उसके बाद इस केवट में एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, देखिए रुकते हुए चीज़ें बात करते हुए चलेंगे, क्योंकि अगर कोई विवाद है तो उसको थोड़ा सा समझने की भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इतना विवाद बढ़ा क्यों है। केवट में कितने लोगों का हिस्सा है? इसमें सर 66-67 लोग हैं। अच्छा। ठीक है। 2 परिवार हैं। मान लो दादा तो एक ही थे, पीछे तो पीढ़ी थे, लेकिन काफ़ी लोगों की संख्या है और खेवट छोटी है। ये 32 बीघा 1 बीसवा ज़मीन है, 65-66 लोग हैं। तो इसमें क्या है कि हमारे यहाँ मीठा पानी है तो लोग ट्यूबवेलों पे बसना पसंद करते हैं, तो हम तो यहाँ अपना मकान भी नहीं बना सकते सर। थोड़ी सी ज़मीन आती है, ये भी हमें अलग दे दी जाए तो ताकि हम अपना मकान। एक चीज़ मैं समझना चाह रहा हूँ कि जब आपकी दादा लाही ज़मीन है, ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं, दादा लाई जो नहीं समझते हैं मैं उनको थोड़ा सा बता दूं, जो पुरखों से चलती हुई आ रही ज़मीन होती है उसको दादा लाही ज़मीन बोलते हैं, और वो एक के बाद एक जो नीचे जो उनके उत्तराधिकारी हैं उनके बीच में बढ़ती हुई चलती है, और उसी को वो लोग आगे अपने अपने परिवार में चाहे उसमें उस खेती करें, चाहे उसका जो भी इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये जब इतने सालों से जो चीज़ें चलती आ रही थी, तो इसमें अब जा कर के ऐसा पंगा कहाँ से आ गया, क्या ऐसा हो गया? नहीं सर, ये जो दूसरा विरोधी ग्रुप है ना वो कर रहा है हमारा ये ऐसा। जैसे मैंने ये डाल दिया, इसको मैं पूरा कर दूं, उसके बाद मैंने तहसीलदार जी आप ये एक बार इसमें बताते चलें कि जो आयुक्त ने क्या आदेश पारित किए थे? आयुक्त ने आदेश पारित किए थे कि मौका मुआयना करते हुए इस खेवट को खाते अलग अलग कर दिए जाएं, जिसमें महेंद्र सिंह
जो इनका ही भाई है उसका खाता अलग भी कर दिया गया, लड़ी नंबर 103 है उसका अलग कर दिया। स्पष्ट आदेश थे ये? हाँ नहीं, उनके तो अलग था, लड़ी उनको तो नकल दी हुई है। मैं ये पूछ रहा हूँ, जो आयुक्त ने जो आदेश किए वो स्पष्ट आदेश थे कि सबके खाते अलग कर दिए जाएं? नहीं, ये जैसे तहसीलदार साहब को लिखा था कि मौका मुआयना करके वहाँ जा करके मौके पे और ये किया जाए। उसके बाद तहसीलदार साहब ने दौरा किया, मौका मुआयना करने के बाद इनको सम्मन जारी किया और ये इन्होंने सम्मन नहीं लिए। उसके बाद तहसीलदार ने एक्सपार्टी करके खाते को ऑर्डर कर दिए, अलग अलग खाते कर दिए थे, अलग अलग खाते जी। करके। तो एक बार दिखाएंगे जरा? हाँ जी, ये देखो आप, ये जैसे ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये तहसीलदार का ऑर्डर है। ज़रा चाहूँगा थोड़ा सा नज़दीक से दिखा दें कि तहसीलदार का ऑर्डर आया और इस ऑर्डर में जो फाइनली ऑर्डर किया गया बता रहे हैं कि इसमें शायद ये जो रिकॉर्ड को है ये अलग अलग करने की यहाँ पर फैसला लिया गया है। ये बाकायदा लिखा गया है जो फैसले का पार्ट है और तस्दीक करके रिकॉर्ड रूम में फैसला भेज दिया गया है। और इसके बाद ये कुछ जो रिकॉर्ड था इनका जो खाते थे वो अलग अलग करके इनको ये जो है चीज़ें दे दी गई थी। ये यही है सारा कुछ? हाँ जी, यही जी। ये अलग अलग खातों के जो है इनको जो फोटोकॉपीज जो हैं वो यहाँ पर दे दी गई हैं। और इसके बाद फिर क्या हुआ? तो जब आप लोगों के नाम ज़मीन आ गई, सारी चीज़ें आपके अलग अलग हो गई, तो उसके बाद विवाद कहाँ पर हो गया? उसके बाद सर ये दो सुरेंद्र वगैरह थे, इन्होंने एक एप्लीकेशन जो अपने DRO साहब होते हैं उनको लगा दी। अच्छा। और उसी के बीच में ही एप्लीकेशन भी लगा दी। उसी के बीच में एक 45 खुर्द की रजिस्ट्री जो 114 नंबर है उसको लगा करके एक बदर नंबर 7 बनवा ली गई। ठीक है। उसमें उसके बाद मुझे पता चला तो मैंने विरोध किया, इंक्वायरी करवाई तो वो रजिस्ट्री 114 नंबर थी वो 45 से कला की निकली, रिकॉर्ड रूम से निकलवाई। अच्छा। मैंने दी। उसके बाद आपका गांव का तो नाम पिचोपा खुर्द है ना? हाँ, पिचोपा खुर्द। तो पिचोपा खुर्द और पैंतावास तो काफी दूर दूर हो गए, तो ऐसे में जमीन कैसे मिक्स हो गई? ये कर्मचारी है इनकी जालसाजी से हुआ है ऐसा। हाँ जी, इन्हें मिलके रिकॉर्ड के साथ पूरा छेड़छाड़। उसके बाद मैंने बदर नंबर 8 बनवाई, उसमें साफ लिखा हुआ है कि यानी 6 पेज जमाबंदी के फटे हुए हैं। ठीक है। 163 जो अंतकाल है उसमें खेत नंबर 14 उस टाइम की और 15 उसमें से जमीन बिक्री दिखा रहे हैं कि 5 एकड़ तो खेत नंबर 14 से। ठीक है। और 6 एकड़ जमीन है खेत नंबर 15 से हमने खरीद ली 3000 रुपए में। अच्छा, जो खरीदी दिखा रही है। किस टाइम खरीदी उन्होंने? ये 21/5/1949 में रजिस्ट्री लगा। 1949 का मामला अब आया है सामने। अब अभी तक आप लोग अपनी अपनी जमीनें बो रहे थे? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं थी अब तक। तो जब जमीन बिक चुकी थी तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो जमीन खरीदने के बाद उसी व्यक्ति को बोने देगा जिससे उसने जमीन खरीदी है? नहीं सर, 1961 से 1928 से लेकर लगातार 2021 तक हमारे नाम चल रही है जमीन। अच्छा, ठीक है ना। अंतकाल वगैरह आप लोगों के नाम दिखा रहे हैं? हाँ जी, चलते आ रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब पता नहीं उन्होंने किससे मिल करके क्या किया, कैसे किया, लेकिन वो तो 1949 की जो रजिस्ट्री बता रहे हो। हाँ जी, 1949 में जो रजिस्ट्री हुई तो वो आज तक फिर उन्होंने कभी वो जमीन मांगी नहीं मांगी सर। अच्छा। हाँ, तो अब वो मामला उठ गया? हाँ, अब वो मामला उठ गया। अब कहाँ से निकला, किस बात पे ये वो मामला निकल के आया? ये जो चकबंदी हो रही है ना, इसमें जैसे चकबंदी में इन्होंने 6 एकड़ जमीन हमारी निकली थी, लेकिन इन्होंने ये करके और वो नीचे कागज बनवा लिए। अच्छा, चकबंदी में उन्होंने मालिकाना हक अपना दिखा दिया और बदर नंबर 7 में हमारा खारिज करवा दिया। अच्छा। उसके बाद मैंने ये रिकॉर्ड रूम से निकलवा के यहाँ दी तो एक बदर नंबर 8 बना दी। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो 163 नंबर अंतकाल है वो फर्जी है। दूसरा इंतकाल पार करके वो चिपकाया गया है। जमाबंदी के पेज भी खुर्द बुर्द किए गए हैं, पार के दूसरे चिपका रखे हैं। तो ये सारा फर्जी मामला। इस तरह की कोई आपके पास लेटर आया है या मतलब क्या चीज आई है? नहीं सर, ये जैसे रजिस्ट्री भी है, दिखाएं जरा एक बार। ये रजिस्ट्री है। चाहूंगा मैं एक बार मेरे सहयोगी से पेपर्स को दिखाते रहें कि ये रजिस्ट्री बता रही है। इसमें कहाँ पर लिखा हुआ है कि ये दूसरे गांव के? ये पैंतावास खुर्द। अच्छा, पैंतावास की पैंतावास। हाँ, ये साफ दिखाई दे रहा है, देखो जी। तो जो भी जानकार लोग हैं शायद वो समझ पाएंगे कि किस प्रकार से 114 नंबर रजिस्ट्री यहाँ पर लिखी हुई है और इसी रजिस्ट्री को दिखा करके काम किया गया। फिर आगे क्या क्या उनके नाम पे इंतकाल हो गया? फिर
नहीं सर, उनके नाम इंतकाल नहीं हुआ। इंतकाल नहीं हुआ। उसके तो बाद फिर कैसे करवाया उन्होंने? मैंने 8 नंबर बदर बनवा के और उसमें उन्होंने उसको खारिज कर दिया। लेकिन उसके बाद एक लेटर आया मेरे पास कि जो बदर नंबर 7 और 8 हैं, वो दोनों ही किसी उसके ऊपर किसी सक्षम अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है और दोनों ही वो अवैध हैं। अवैध हैं। हाँ कोई लेटर आया है, दिखाएंगे जरा एक बार मेरे पास जी, वो लेटर भी जरा दिखाएं, कौन सा लेटर है? देखिए कमाल की बात है यहाँ पर कि लोगों को अपने ज़मीन को ढूंढने के लिए पेपर्स वर्क इतना करना पड़ रहा है, वो भी अपनी पुश्तैनी ज़मीन को ढूंढवाने के लिए इस तरह के पेपर वर्क करना पड़ रहा है। और यहाँ पर जो मैं ये देख पा रहा हूँ, ये चकबंदी अधिकारी को लिखा गया है और सहायक चकबंदी अधिकारी ने ये चीज़ लिखी गई है। और ये किस में ये किस चीज़ में मांगी थी आपने, या इनका आपस का ये जो लेटर है और आपने ये कहीं से लिया है? आपने नहीं, मैंने मांगी थी, मैंने शिकायत लगाई थी आरटीआई वगैरह लगाई? नहीं, करप्शन ब्यूरो में एप्लीकेशन लगाई थी। सर मेरी जमीन को हड़प लिया गया ये बदर बनवा करके। ठीक है। उसके बाद मैंने ये लेटर आया, तब ये लेटर आया। दिखाएं जरा यहाँ पर, जैसे मैं भी पढ़ पा रहा हूँ इसमें, यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बदर नंबर 7 और 8 बनाए गए हैं, जिसमें सर्कल रेवेन्यू ऑफिसर के हस्ताक्षर नहीं है और वह बदर केवल सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित आता है। यह बदर कानूनी रूप से अवैध है। अवैध बाकायदा यहाँ पर बताई गई है। और अवैध बदर के ऊपर आप बता रहे हैं कि उन्होंने ये इतना सारा जो जमीन को नाम कराने वाला या वो सारी चीजें को कर ली। हाँ जी। उसके बाद इन्होंने ये जो डीआरओ साहब है, इनकी कोर्ट में इन्होंने केस डाल दिया। ओके। डीआरओ साहब ने इस फैसले को पलट दिया, मेरा जो खत्ते वाला रोक लगा दी। ठीक है। उसके बाद मैं डीसी साहब की कोर्ट में गया तो डीसी साहब ने भी सेम है वही रोक को बरकरार रख दिया। कोई चीज बदली नहीं, कोई बदला नहीं। ठीक है। उसके बाद मैं कमिश्नर साहब के पास गया, उन्होंने भी उस रोक को बरकरार रख दिया। ठीक है। ठीक है। अब मैंने हाई कोर्ट की शरण ली है सर। ठीक है। अब आप हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं, तो मामला हाई कोर्ट पहुंच चुका है। हम तो यही चीज़ कहेंगे कि हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद जो हाई कोर्ट के जो जज हैं वो उनके सामने ये सारी अपनी जो चीज़ें हैं वो रखेंगे और वो अपना जो एक अपने विवेक से वो फैसला देंगे, कानूनी सारी चीज़ों को देखते हुए फैसला देंगे। लेकिन इस दौरान में मैं आप लोगों को से पूछना चाहूँगा कि ये जो आज जो ये जो झगड़ा है, तो इसके ऊपर अब क्यों झगड़ा आप कर रहे हैं? कि जो रास्ता तो निकलना अच्छी बात है, जब रास्ता निकलेगा तो ठीक है, सभी को रास्ता मिलेगा। नहीं सर, अभी तक ना ही तो कोई कापी उपलब्ध करवाई गई और ना ही कोई निशानदेही बताई गई है कि ये जमीन कहाँ से कहाँ तक है। अच्छा। तो सर देखो, रास्ता तो ऐसे निकालना तो जायज तो नहीं है। और वैसे अच्छा, तो पहले आप फिर ये चाह रहे हो कि आप लोगों की जमीन की निशानदेही हो? हाँ जी। ठीक है। तो निशानदेही कोई बताई नहीं कि चकबंदी के दौरान? ना, नहीं बताई गई बिल्कुल। जी, निशानदेही नहीं बताई गई। यहाँ पे और भी भाई हैं, यहाँ इनसे भी जरा जान लेते हैं। जी, आपकी भी जमीन है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल जमीन है जी। 300 कनाल। नाम क्या है जी आपका? सुरेंद्र सिंह जी। 300 कनाल जमीन है हमारी। ये इससे आगे लगती कोई निशानदेही कुछ नहीं, बिल्कुल पेवर फर्जीवाड़ा। ये एक रास्ता निकालन का एक वो कर रखा है। बोलो जमीन पहले भी हमने पैसे दे दिए 1500 रुपये, पूरा गांव खड़ा है, सब ने पूछो। और मतलब ये भी यूं कह रहे हैं कोई 10,000 20,000 रुपये देगा उसका खेत फिर बता देंगे। अच्छा। और ये खाली हम रास्ता निकालांगा। अच्छा, पैसे मांगे जा रहे हैं? हाँ, पैसे खुल्लम खुल्ले। पैसे किस बात के मांगे जा रहे हैं? आगे पैमाइश के पैसे लगेंगे। अच्छा, पैमाइश के पैसे लगेंगे। गांव में यूं ही पता कौन, ये तो नहीं कोई किल्लाबंदी हो चुकी, कागज में तो इनने कर दी, लेकिन ग्राउंड पर तो जीरो है। अच्छा, शायद मैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपसे, मैं शायद कल भी मिला था, कल आप शायद उसमें गए थे कष्ट निवारण समिति की बैठक में, तो वहाँ पर भी आप लोगों को ये बताया गया था कि कुछ अधिकारी आएंगे, अधिकारी वहाँ पर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद कार्रवाई होगी। कुछ ऐसा कहा गया था? ना, बिल्कुल नहीं। हमारा 15 दिन पहले सीईओ जो था वो आया था, पूरा गाँव ने यूँ बताई थी जी हमारा निशानदेही नहीं हो रही। बोले 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हारी निशानदेही करवा देंगे। उसके बाद आज फोर्स आई से गाँव में कोई आया कोई नहीं। तो फोर्स क्या निशानदेही के लिए आई है? हाँ, निशानदेही के लिए। ठीक है। रास्ते ठीक है। देखिए, फोर्स आई हुई है और ये बड़ी बात है। कुछ लोग और भी हैं यहाँ पर। जी भाई साहब, क्या मामला है? मामला तो जी गंभीर है। पहले रास्ता निकालने से जी छत पे पहले टुकड़ी टिकस के मकान के ऊपर पहले तुम्हारी निशानदेही करी जा, कब्जा बताया जा और फिर रास्ता लगाड़े जा। फोर्स की कोई आवश्यकता नहीं है, हम खुद रास्ता निकाल दें। अच्छा, तो अब जो फोर्स आई है तो इनके साथ कोई बातचीत की जा रही है क्या?
ना जी कोई बातचीत नहीं हुई। वो आपकी कोई सुन रहे हैं कि जो रास्ता जैसे निकालने सुन रहे हैं भाई, हमारे साथ तो दबाव हो रहा है, ऊपर तो दबाव पड़ रहा है जी, प्रशासन हम आए हैं और ठाडे में दाव हो रहा है जी। तो यहाँ पे देखिए एक बार जो व्हीकल्स आ रहे हैं, जरा हम थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि फसल खराब ना हो किसी की। भाई साहब क्या मामला है, जरा बताएंगे, जरा बताएंगे क्या क्या मामला है ये सारा? जी खेता निशान कौन लग रहा, कब्जा खींचना पड़ रहा है। अच्छा भाई है ये मामला, यो निशान बता दो लेकिन जी, आपका भी निशान नहीं बताया? नहीं बता रहा क्या जी, सारा ना यो मेरे उसमें गजा है, 4-5 बार ये न्यू कर दिया, कुछ बता नहीं रखा, नया जगह बता रखा ना। और सीओ साहब आए थे, उन्होंने न्यू कही थी कि 1 नंबर तक शुरू करांगा। अरे भी ले ये देख लो जी, आपका आगे हो के फंड से आए जेड़ा करें से पूरा करें से आकी हर बार ये कौन सी बार आए हैं अभी? ये जी एक बार पहले आया था जित भी मेरा तो न्यू मूंग बाग राह दे कर रखी है 2 साल पहले जी। ठीक है। उससे पहली बाड़ी का टिंडार वो तोड़वा गया, न्यू लाई उरा का न्यू करो क्या बो रखा आपने? ये बाड़ी है जी, कपास से बाजरा से सारा मेरे एकले का जी 2-2.5 किला जान से। अच्छा, तो नुकसान भी होगा? नुकसान पूरा जी। तो यहाँ पर देखिए बड़ी बात यही है कि निशानदेही कहीं ना कहीं हो तभी बात बनेगी। कुछ लोग और भी हमारे साथ यहाँ पर हैं, उनसे भी जरा बात करते हैं। ताऊ जी क्या नाम है अपना? नमस्कार जी, नमस्कार जी। श्री धर्मवीर। श्री धर्मवीर जी, मामला क्या है ये जो इतना सारा जो पूरा गांव इकट्ठा हो गया है, पुलिस आ गई है, प्रशासन के लोग पहुंच गए हैं? यूं है जी, मेरे ख्याल से 7 अजूबे सुने हैं। 8वां अजूबा पिचोपा खुर्द में भ्रष्ट कर्मचारी, भ्रष्ट सरकार, किल्लाबंदी का मामला है। रास्ता निकालने से कोई नहीं रोकता, बाकी गांव के 80% आदमी ये चाहते हैं भी खेत बताए जाएं। ठीक है, तो कोई खेत बताने के लिए कोई खेत बनाने के लिए तैयार नहीं है, और दबाव से कि किल्लाबंदी तो हो चुकी, लोगों के 10-10 किल्ले उठा करके उस सीम से उस सीम में टेक दिए, पैसे लूट लिए, पैसे भी मांगे गए? गाँव वाले बता रहे हैं। अच्छा, बता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बता रहे हैं जी। आपने भी दिए हैं कुछ पैसे? मैंने कुछ नहीं दिया। आपने नहीं? मैंने कुछ मेरे आप सुनी सुनाई बात कर रहे हैं? नहीं, मैं उनके पास कभी गया ही नहीं। अच्छा, यहाँ पर है कोई ऐसा जिसने पैसे दिए हो अपनी निशानदेही के लिए? मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि अगर कोई यहाँ पर हो तो जिसका जी। पूरे गांव ने दिए से जी 1500 रुपए इकट्ठे किए थे निशानदेही के लिए। पूरा आरोप लगा रहे हो जी आप? ये देखो पूरा गांव ने, अरे 20,000 आदमी भी दिए से जी, जिसके पास जमीन नहीं है उससे भी हर राशन कार्ड के 1500 रुपए लिए। राशन कार्ड के ऊपर कलेक्शन किया था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। किस चीज के लिए किया? चकबंदी के लिए, निशानदेही के लिए। सबके निशान लगेंगे, रास्ते निकाले जाएंगे और अपने अपना खेत पर कब्जा दिया जाएगा। अच्छा, इसलिए इकट्ठे करे थे जी। यहाँ पर देख लीजिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दी है कि पैसा भी इकट्ठा किया गया है, और पैसा इकट्ठा करके और ग्रामीणों को ये कहा गया था कि चकबंदी की जाएगी, और चकबंदी के दौरान में अब ये जो है काफी बड़ा जो विवाद है यहाँ पर खड़ा हो चुका है। कुछ लोग और भी हैं। जी ताऊ जी नमस्कार। 2 बार निशानदेही हो जी। एक बार कमेटी ने आपका कहना था 80,000 रुपया दे की करवाई भाई कौन लिया। एक बार 1500 रुपया घर का लिया था। 2 बार निशान दे लिए, पत्थर पाड़ भगा दिया। अच्छा, यो 16.5 फुट को रास है, रास्ते में आपने देखो पानी भी रहो लकड़ने जगह कोनी 8 फुट रहे अच्छा। सरकारी, ये 33 फुट की सड़क को रास्तो जकड़ रहे से, और पूरे गांव ने इसकी जमीन दे रखी है। और गांव परेशान हो रहे से, आन जान को साधन कोनी कोई भी। तो निशानदेही हो गई या नहीं होगी? 2 बार अभी काफी सारे कह रहे हैं। मेरी बात सुनो। देखिए झगड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई झगड़ा नहीं होनी चाहिए। सबको अपनी बात रखने की आजादी है, ठीक है? सबको अपनी बात रखने की आजादी है, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए इनको अपनी बात कहने का, आप लोगों ने अपनी बात कही है, इनको भी कहने दीजिए। कमेटी को मेंबर्स में और 2 बार होली, एक बार कमेटी ने 16 जना ने 5,000 रुपया उगाया, आपका कने दिया से। एक बार तो उसका निशान दिया, लागण कौन दिया? पैसे दिए आप लोगों ने? हम खुद ने, कमेटी वाला 16,000 आपकी क्यों दिए? क्यों दिए? क्योंकि मुझको निशान दिया 1000 गांव को काम लकड़ जा। अच्छा। इस बात खातिर मशीन के लिए। अरे ये निशानदेही तो वैसे ही बताई जाती है ना, बिना पैसे दिए। ये नहीं बोले मशीन तो करवाऊंगा। अच्छा। एक बार जो उसने गांव ने करवाया तो सबने निशान दिए, पत्थर पाड़ भगा दिया, निशान ढा दिया। ये पत्थर ऊपर आ, ठीक है, ये इन्ना का पत्थर। मेरे साथ आओ, एक बार देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं जी। आपसे ही बात करूंगा, जरा एक बार देख लेते हैं कि क्या कुछ है।
कहाँ पर पत्थर लगे हुए हैं, क्योंकि देखिए पुलिस बल पूरा आया हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए इस खेत की तरफ तो यो निशान है, सुरेंद्र सरपंच का खेत है यो। यहाँ पर देख लीजिए जी, ये एक यहाँ पर निशानदेही कर रखी है, बिल्कुल कर रखी है जी। हाँ, तो इसके बाद भी फिर रास्ता जब पहले निशानदेही की जब नहीं निकाला गया, काटने कौन दियो, अच्छा जबरदस्ती बोल दियो। रास्ते में पानी भरे से लकड़न ने जागा को ऑलरेडी ही पहले 16.5 फुट को रात हो 3 घंटा ना 2 कर्म को 3 कर्म को, और वो भी बंद कर रखे से। तो गांव की बारात कोई साधन लकड़न में मजबूर हो रहे थे, इसलिए पत्थर कटवा दिया गया था। यो रास्ता छोड़ रखे। ये मेन रास्ता है फिर गांव का आने जाने का? हाँ जी, मेन रास्ता। ठीक है, कहाँ निकलता है? विद्रा बन जाता है रोड को ऊपर। ठीक है। और ये रोड के लिए उन कर रखी है भाई, रोड बन जाएगो रास्तों का। यहाँ से रोड बनना है जो गेल रास्ता 16.5 33 फुट को से जी। ठीक है। और 33 को ही लकड़ो जी। तो यहाँ पर बड़ी बात सामने निकल के आई है, दूसरा पक्ष भी हमारे साथ यहाँ पर बन गया है। और जी बताएं क्या मांग? जी, मैं दिनेश कुमार गांव पिचोपा से किला चकबंदी विभाग से बोल रहा हूँ। इसमें मेरे खेत में 1 बार नहीं 3 बार निशान दिए गए विभाग की तरफ से, जो कि मेरी तरफ से 2 बार राशन कार्ड के ऊपर पैसे भी लिए गए हैं कति खुलेआम। मेरे ट्यूबवेल पे जाके कोई भी महकमा हो जाके देखे, वहां पर मकान व 3 ट्यूबवेल बने हुए हैं। वहां से तो मेरी जमीन उठाकर पुरानी बरानी जगह लगाई जा रही है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, हमारे जो गांव में जो हमारी दादा परदादा लाई जमीन है, वहां पर हम अपने लाल डोरा के अंदर है, वहां पर अपनी जमीन बीडीपीओ साहब, सरपंच साहब सभी के पास एप्लीकेशन दे चुके हैं, जिसकी मेरे पास कॉपी भी है। उनके बारे में हम अपनी बातें करते हैं तो हमें बोला जाता है कि तो हमारे पास इधर कोई महकमे का काम ही नहीं है। कोई काम नहीं हुआ हमारा। 1 मिनट सर। जी, दूसरी बात हमसे ये हुआ है, हमको आज तक एक मेरा बड़ा भाई है जो जमीन के सदमे के कारण आज जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। अगर किसी भी गांव के भाई बंधु से आप पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो ये सच्चाई है या झूठ है, लेकिन हमारा भाई जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है इस जमीन की वजह से। हमारी जमीन ठाया पटकी बंद करके हमारा खेत का नंबर देके और रास्ता निकाला जाए, इससे हम सहमत होंगे। राजी हम अपना रास्ता निकलवाएंगे। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए राजी सहमत हो सकते हैं। रास्ता और निशानदेही जो बात करने की बात है, एक बार मैं आप लोगों को दिखा दूं। यहाँ पर देख लीजिए, ट्रैक्टर यहाँ पर है, जेसीबी यहाँ पर है। रास्ता निकलवाने के लिए जो तमाम जो पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुंच चुकी है। इधर गाँव में जो दोनों पार्टियां हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और दोनों की आप बात सुन रहे हैं। दूसरे भी भाई से भी बात कर लेते हैं। जी क्या कहना चाहते हो? मैं एक्स सरपंच दयानंद जी, एक्स सरपंच मिल गए हैं जी दयानंद जी, क्या मामला है? मैंने 5-5 हजार रुपये दिए थे, निशानदेही लगी थी। हमारे 2 जगह खेत हैं, हमारा आता ही क्या एरिया जो बड्डा पिचोपा रस्तो है आता ही हमारा निशाने लग गया जी। कोई निशान नहीं लगा। कमेटी को मेंबर और अभी एक और भी कमेटी के मेंबर कह रहे थे कि निशानदेही होगी भारत को दे रास्ता बता लियो। एक मिनट जी, जहाँ पर निशानदेही हो रखी है वहां से तो रास्ता निकल सकते हैं। खेत पूरा करो जी, खेत पूरा नहीं है जी हमारा तो यहाँ पर सबसे बड़ा पंगा ये है कि निशानदेही हुई है कुछ जगह पे, कुछ जगह पर नहीं हुई है। और इस दौरान में लोगों का ये कहना है कि जब तक निशानदेही ना हो तब तक जो है रास्ते ना निकाले जाएं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन है, जरा उनसे थोड़ा सा बात करने की हम कोशिश करेंगे कि पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर क्या कुछ कहा जा रहा है। सर नमस्कार। बोलो भाई। सर आज निशानदेही के ऊपर रास्ता निकलवाने के लिए आए होंगे आप? हाँ। तो क्या कुछ बातचीत हुई है सर गांव वालों से? क्योंकि ये कह रहे हैं कि निशानदेही हुई नहीं है। अभी देखो यार ऐसा बताएगा एसएचओ साहब भी आ रहे हैं। अरे वो बताएंगे जी, प्रशासन के भी कोई अधिकारी नॉमिनेट किए गए हैं यहाँ पर, कोई जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए? जी, यहाँ पर देखिए अभी सर भी बता रहे हैं कि एसएचओ साहब आ रहे हैं और उनके साथ जो है बात करने की हम भी कोशिश करेंगे अगर वो यहाँ पर उपलब्ध होते हैं तो। लेकिन इस दौरान में थोड़ा सा मैं चाहूंगा एक बार जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उसके रास्ते से थोड़ा सा हट करके हम थोड़ा सा साइड में आ जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जिसको जो बात कहनी है हम जरा उनसे बातचीत भी करते रहेंगे और पुलिस की कार्रवाई के बीच में भी हम नहीं आना चाहेंगे। जी क्या लगता है जो आज ये कार्रवाई हो रही है कितनी जायज है कितनी नाजायज है? देखो जी, हमारे गांव में नैना जी आई थी जी, हमने उनके पास शिकायत दी थी कि जी हमारे गांव में चकबंदी ठीक तरह से नहीं हो रही है, हमारे जो कब्जा कार्रवाई है जी वो गलत है जी। हमारे 1 नंबर से लाकर और हमारे को खेत में पेजा और हमारे जे जहाँ है वहीं रखे जा खेत 5-5 किला 4-4 किला उठा के जो लगवा रखा है। अब सालों साल से आप लोग खेती कर रहे थे उसको हटा रहे हैं जी, उससे वो हटा दिया जी। आपके जहाँ खेत थे वहाँ से कितनी दूर हटा दिए गए हैं वो?
हमारा खेत जी एक दिशा से दूसरी पूर्व से पश्चिम की ओर लिया है जी कई लोगों। इतना चेंज? हाँ इतना चेंज है जी। अच्छा, हमारे गांव में किसी चीज का विवाद नहीं है जी। हम ये चाहते हैं कि एक नंबर तो लागी और हमारा मतलब मान लिया खेत बताया जा, हमने कापी दी जा, निशानदेही करी जा और हम बिल्कुल खुश हैं जी। पर जबरदस्ती मतलब मान लिया वो करे जा रही है। तो अभी अगर ये आज रास्ता निकालते हैं तो क्या विरोध किया जाएगा? बिल्कुल विरोध है जी। हमारा जोर तो चल रहा है कौन जो विरोध खूब से जी। जी, तो यहाँ पर विरोध है और ये विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पे और भी भाई साहब हैं। जी भाई साहब, नाम क्या है? जोगेंद्र सिंह। जोगेंद्र जी, मामला क्या निशानदेही का है, जमीन का है, या फिर किस चीज का है ये? 50% में निशानदेही नहीं हुई है। ठीक है, ठीक है। लोग सारा गांव खुश है कि भी चकबंदी हो, ठीक है। रास्ते निकले, खेत बने, लेकिन जमीन है ना, जमीन स्थानांतरण कर रखा है पैसे वालों ने। अपने ट्यूबवेल पर इकट्ठी कर ली, जहाँ दूसरे की थी वो उठा के दूसरी जगह कर दी। अच्छा, आपस में कुछ गड़बड़ झाला किया गया? गड़बड़, काफी पैसे ले लेके। और ये दूसरा सिस्टम हो जाएगा तो लोग फिर बताएंगे, एफिडेविट भी लगेंगे, लोग कोर्ट में भी जाएंगे उसके खिलाफ। दूसरा मेरी है पिचोप्पा खुर्द से पिचोप्पा कला के रास्ते पर मेरा 1 किला है, ठीक है, जमीन है मेरी, ठीक है, ठीक है। उसके बीच से 33 फीट का रास्ता निकाल रहे हैं अब ये जबरदस्ती। अच्छा, वहाँ आज तक निशानदेही नहीं हुई, आज तक। ठीक है, मुझे उसकी बिना निशानदेही के ही रास्ता निकाल रहे हैं। बिल्कुल, मैं रास्ता नहीं रोक रहा भाई, मेरी जमीन है ना 1 किला, वो पूरी जितनी कटती है रास्ते वो काट के मुझे खेत बता दे, उसके पीछे निकाल दे, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन जमीन नहीं बता रहे, निशान नहीं लगा रहे आग में मेरी जमीन है कहाँ। तो अब किया जाएगा? सबसे बड़ी बात यह है कि इतना पूरा गांव इकट्ठा हो रखा है, तो अब किया क्या जाएगा? ये झगड़ा करवा के यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा, ठीक है, गांव के बीच में जो चकबंदी के अधिकारी है इनके साथ 8-10 आदमी है, 8-10 आदमी है जो पैसे वाले हैं, उन्होंने जमीन की वो कर रखी है। वो है ना, वो गांव में झगड़ा करवा के, माहौल खराब करवा के और गांव का भाईचारा है ना वो खराब कर देंगे। ये देखिए, बड़ी बात ये कही गई है कि गांव का भाईचारा खराब करवाया जा रहा है। यहाँ पर भाई भी कुछ पेपर लेकर के घूम रहे हैं लगातार। भाई, अब क्या कुछ बातचीत हुई? अभी आप लोग बात कर रहे थे पुलिस वालों से। 1-2 आदमी न्यू कर रहे हैं, बोले हमारे निशान लग रहे हैं, उन्होंने रिश्वत देकर अपनी जमीन इकट्ठी करवा रखी है। जो गांव का समलाती जोड़ है वो उन्होंने नाम करवा रहा बैक डेट में लगभग 10-15 साल पहले 6-7 एकड़ जमीन और बदर बना रखे हैं। 20-30 अभी ओपन नहीं हुई वो। ठीक है, वो लालच में आकर वो अपना प्रभाव दिखाकर ये रास्ते निकलवा रहे हैं। चकबंदी बाद में खेत बनेंगे, रुपया देने चाहिए बाद में होंगे, गांव का भाईचारा खत्म होगा, आपस में विवाद होंगे जी। ये है जी, 5-4 आदमी है वो पूरे जोर दे रहे हैं रास्ता निकलवाने के लिए। एक काम कर रखे से 2-4 रास्ता निकाल के रिकॉर्ड जमा करवा दिया, पुराने रिकॉर्ड का आगे लगा देंगा और उसने फूक देगा। एक बड़ी साजिश के तहत काम। सरकारी रिकॉर्ड का ऐसे कौन खुर्द कर सके? सरकारी रिकॉर्ड ये लिख रखा जी, रिकॉर्ड हम कर रखा, मतलब सारा जालिया कर रखा और कोई सुनाई नहीं हो रही। हुआ आप लोगों के साथ ऐसा कि जब रिकॉर्ड कोई खराब कर दिया? हाँ, रिकॉर्ड का ये लिख रखा, महकमा ही लिख रखा से बिल्कुल आपने ये दिखावा था, फर्जी रजिस्ट्री बदर बना की फर्जी इंतकाल। बदर का ये भाई साहब दिखा रहे थे कि भाई वो अवैध है। 15-20 देख लीजिए, एक बार ये देख लीजिए, ये बढ़िया निकलवाया जी। ये देखिए, ये मेरे काका मर गया था, इसका इंतकाल निकलवाया मैंने, ये बढ़िया निकाल दिया जी, साफ है जमीन। फिर ये काटा मार दिया जी इंतकाल पर। रिकॉर्ड कोई सुन नहीं कितना हुआ कोई। ये तो भ्रष्ट आदमी से, भ्रष्ट आदमी। यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपकी लोग बड़े परेशान हैं। बार बार जो पेपर्स में जो अलग अलग बदलाव यहाँ पर किए जा रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। एक बार मैं आप लोगों को फिर से दिखाना चाहूंगा, यहाँ से ये रास्ता जो है, ये रास्ता निकालने की यहाँ पर बात की जा रही है। 33 फुट का रास्ता बताया जा रहा है, जबकि अभी आप देख सकते हैं काफी संकरा सा रास्ता यहाँ पर है। और इस संकरे रास्ते को 33 फुट करने के लिए आज यहाँ पर दूसरी तरफ भी मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से एक बार दिखा दें कि किस प्रकार से यहाँ पर जेसीबी आई हुई है, ट्रैक्टर यहाँ पर लगाए गए हैं, पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है। और उसके बाद यहाँ पर अब इस रास्ते को चौड़ा करने की बात यहाँ पर की जा रही है। कुछ लोगों से और बात करते हैं। जी, रास्ता चौड़ा हो रहा है, कोई समस्या? सरपंच हो जिस गांव का, सुरेंद्र। आप सरपंच? हाँ जी। जी, सरपंच साहब हैं जी, पिचोप्पा खुर्द से। पिचोप्पा खुर्द से। जी, मामला क्या है सरपंच साहब? मामला ये है साहब, पिछले साल भी बोली नहीं लगी, इस साल भी नहीं लगी। जमीन के नुकसान हो रहा है 20-20 लाख रुपया, 40 लाख को। पहले किस चीज की लगानी थी? बोल पंचायत लैंड काटवानी है जी। अच्छा, पंचायत लैंड हमने मांग कर रखी है भाई, सड़क बनाओ हमारा। ठीक है। पंचायत तो पंचायत के रास्ते निकलवा रही है जी। ठीक है जी। हम पंचायत फंड से किसी इंडिविजुअल आदमी का खेत मैं तो नहीं मापवा सकता, पैसे का दुरुपयोग नहीं है उसका। ठीक है। और ये कह रहे हैं महकमा कैसे भाई हम तो खरीद देंगे, रास्ता कटवाओ पहले रास्ता, फिर बंजड़ गांव का है ना फिरनी। अब कोई भी स्कीम आ रही है ना, हम बिल्डिंग नहीं बना सक रहे, हमारे जगह के पता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है।
तो आप अभी जो ये जो आज कार्रवाई हो रही है या आपने लिखित में दी होगी, तो उसमें केवल जो सरकारी रास्ते हैं, जो सरकारी जमीन है, पंचायती जमीन है, उसको निकाला है। ठीक है, उनके लिए जी। ठीक है, फिलहाल ये है। और महकमे ने कह दिया भाई बाद में हम एक नंबर से लग जाएंगे। सबसे पहले जमीन निकाली जाएगी तो रास्ते निकलेंगे, पहले रास्ते निकलेंगे, प्रोसीजर ये है। ठीक है, तो हमने लिख के दे दी। तो एक चीज मुझे बताएं कि ये काफी सारे जो यहाँ पर जो लोग खड़े हैं, आपके गांव के लोग हैं, आपको इन्होंने ही चुना है, ठीक है। तो अब जब ये लोग ये मांग कर रहे हैं कि हमारी पहले चकबंदी बताई जाए, निशानदेही करवाई जाए, तो उसके लिए क्या वो स्टाफ से बात करो, आप पूरे अधिकारी आए हुए हैं। ठीक है, ठीक है जी। आपने बात करी उनसे? हाँ मैंने बात करी है। तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं भाई पहले रास्ते निकलवाओ फोर्स के साथ। नहीं, पहले किसी का निशानदेही नहीं होगी तो रास्ते कहाँ से? निशानदेही और ही बता रहे हैं जी 2 बार। अच्छा, हाँ मैंने भी दिया 10,000 रुपए। मैं अभी कुछ देर पहले यहाँ पे कुछ लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे हैं नहीं हुई है। मैंने 10,000 रुपए दिए। किस बात की? दोबारा करने की मशीन प्राइवेट आती है जी। ठीक है, नहीं मशीन से निशानदेही मशीन से अगर निशान लगवाएंगे तो प्राइवेट मशीन वाला पैसे लेगा। ठीक है, पैसे देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ठीक है, मामला यहाँ टिक गया जी। ठीक है, अगर अब मशीन वाला लेगा पैसा, जब जितनी बार मपवाएंगे ना उतनी बार पैसे लेगा। ठीक है, समझा जी। ठीक है। तो एक बात बताओ, जब अगर मशीन से ना नपवा करके अगर नॉर्मली वैसे भी तो निशानदेही तो देनी चाहिए ना? हाँ देनी चाहिए, वो बिना पैसे के तो देनी चाहिए। तो ये तो रास्ता पहले रास्ता निकल जाएगा जी। इधर की जमीन इधर मापेगी, इधर की इधर मापेगी। ठीक है, वो जमीन ऊपर तो ले जा रहा नहीं है, जमीन तो यही है। आपकी बातचीत हुई इस बारे में अधिकारियों? इन्होंने पूरा वो बना रखा है जी, मशीन में फीड है। ठीक है, कितना रास्ता है, कितनी जमीन इधर है, कितनी जमीन इधर है। तो चकबंदी का काम पूरा हो चुका है यहाँ पे अभी या बाकी है? हो तो अच्छा, हाँ, तो चकबंदी का काम पूरा होने के बाद तो निशानदेही पहले बतानी चाहिए। अब पहले बता के गए, बता के गए, तो उसको मान नहीं रहे लोग। बस किसान ना मानना कौन मानना जी, वो नहीं मानने, यही न चाहे सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं। सरपंच साहब, सरपंच साहब, ये यहीं पर बहुत सारे लोग खड़े हैं और इन 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 ये क्यों नहीं मान पा रहे? आइए जरा हम बात करते हुए चलेंगे, बात करते हुए चलेंगे। ये जो इतने सारे लोग खड़े हैं, ये क्यों नहीं मान पा रहे हैं? पता नहीं क्यों नहीं मान पा रहे जी। आपने बात तो करी होगी कि आपका गांव है, पंचायत करी होगी। बात करिए, सुनो जी। एसीओ मैंने गांव में बुलाया था। ठीक है, एसीओ भी, सीओ भी, और उन्होंने कही थी भाई ठीक है नए सिरे से कर देंगे। फिर मैंने पंचायत जमीन की बोली लगानी शुरू करी, भाई मन जमीन बताओ कहाँ है। ठीक है, उन्होंने 5-6 खेत तो बता दिए जो 6 थे वो। ठीक है, एक प्लाट की बोली लगी जी, बाकी बोली नहीं लगनी थी। अच्छा, मैंने उसी दिन बीडीओ ऑफिस को लिख के दे दिया, भाई पंचायत जमीन की बोली नहीं लगेगी जब तक प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों नहीं आऊंगा, पूरा स्टाफ, और रास्ते बताए जाए। तो आज इसीलिए सब कुछ आया हुआ है जी। इस रास्ते में कोई अड़चन नहीं है, कोई भी अड़चन नहीं है। 16.5 है ही, ये दब रहा है। तो आज उसी को निकालने के लिए 4 रस्तों के निकलवाएंगे हम, एक का नहीं। ठीक है, ये मेरा अकेला फायदा नहीं, ये मेरा खेत लगता है यहाँ, वो मेरे मकान है, मेरा अकेला नहीं है। पीछे जाके देखो आप 33 फुट का है यहाँ, इस बंदर के यहाँ बंदरा बनने निकाल दिया। वो कह रहे भाई तुम भी निकालो, हम सड़क बनवाओ। ठीक है, सड़क तो अच्छी चीज है ना। नहीं, सड़क अच्छी बात है। आए हो अब? बिल्कुल, हम भी आए तब सड़क बड़ी खराब थी, पानी भरा हुआ था, लेकिन बन जाए तो अच्छी बात है। लेकिन गांव जो ये कह रहा है बार बार कि हमारी जमीन ने एक जगह से उठा करके दूसरी जगह डाल दी गई, कोई ये कह रहा है कि मेरी जमीन ही मर्जी से है, वो जिन उठाई है वो उनकी मर्जी से, एक दूसरे के आपस में ट्रांसफर है। अच्छा, सहमति से हुआ? हमने कौन करवाई? कुछ लोगों ने कहा कि हमारे सरपंच साहब बने हूँ, जो उससे पहले चकबंदी हो ली। ठीक है, सहमति से उठी है वो। ठीक है, एक भाई और पीछे से बात कर रहे हैं। भाई एक मिनट आगे आओ, जरा आगे आओ। सहमति से हुआ सब कुछ? सबसे हुआ जी। तो ये जो लोग आज ये कह रहे हैं कि हमसे पूछा ही नहीं गया, वो फिर क्यों कह रहे हैं? 3-4 बार निशान लग चुके हैं जी, और रास्ते की आम आदमी की दिक्कत है और बेकम का बवाल है, रास्ता लगना चाहिए। और ये पिछली योजना में जो सरपंच था उसने एक किल्लाबंदी करवाई थी, उस टाइम पर भी निशान दिए गए थे। मेरा रास्ता पिचोपा कला के पर मकान है, वहाँ भी निशान लगवाए थे। इधर मंडी के रास्ते पर भी लिखा थे, छोड़ रखा है। कल हमने रास्ता तो छोड़ रखा है जी, जो प्रशासन निशान लगाएगा उस पहले भी सहमत थे, अब भी सहमत है जी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं अलग अलग तरह की बातें सामने निकल के आ रही हैं। मैं चाहूंगा, देखिए नीचे हमारे एक किसान का ही खेत है और उसकी खेती का नुकसान ना हो, थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। और जिसको जो बात कहनी है कह सकता है। ये पंचायत की जमीन का मामला है जी, गांव बसिया उस टाइम तो बोली लगे, वो जमीन पे पड़ी है से पंचायत की, उनकी बोली लगा लो। आगे बात से रही बात खेत क्यों को नहीं बता रहा, ये कई भाई ने सहमति तो है से। अभी सरपंच साहब ने पीछे से एक बात कही कि वो जो पंचायती जमीन है वो भी चकबंदी के बाद इधर से उधर हो गई है, तो उसको निकलवाना जरूरी है ना। कहाँ होगी वो? हाँ,
की डबल नहीं कटी। हाँ तो एक मिनट जी, मतलब जिस तरह ये बता रहे हैं वो जमीन वहीं की वहीं है, जो बढ़ीस है वह निकलवाऊंदा होगा सरपंच, लेकिन वो तो जिद निकले ना जी। मान लो ये रास्ता मेरे खेत में कर लग गया 33 फुट का, मेरा 1 किला गया, इसका 70 पाइप लंबाई का खेत से 1.5 किला जमीन जागी। इसने परला निशान तो बता दो ताकि यो आपके खेत में आज फसल खड़ी से, एक लेटर भी आ रहा से तहसील में, खड़ी फसल में कोई कब्जा कार्रवाई नहीं होगी। आदेश ऊपर से खड़ी फसल में कोई कब्जा कार्रवाई नहीं। और आज तो प्रशासन आया हुआ है। हाँ तो 2-2 रुपए किलो का बीज ले लिया कि मतलब लोग बो रखी राज इतनी, ये 3 महीना पहले की जा रहा था, उस टाइम फसल कौन बुरी थी, उस टाइम भी कर दी ये, पर यो एक गदर्स है जी। ठीक है, एक गदर है बस। तो यहाँ पर आप बड़ी बात यही है कि देख सकते हैं कि खुद गांव में 2 गुट बन चुके हैं और दोनों गुट हैं जी 3 महीने से लग रहे हैं जी। 3 महीने से भाई हमने दरखास्त दे दी, पुलिस नहीं मिली, कभी किधर कभी किधर कभी किधर। आज का फिक्स हुआ पुलिस, नहीं तो हम 3 महीने लग रहे हैं इस कार्रवाई को। ठीक है, ग्राम सभा में यहाँ पर एक सफाई भी भाई साहब ने दे दी है, सरपंच हैं गांव के, और बाकायदा ये बता रहे हैं कि 3 महीने पहले इन्होंने प्रोसीजर शुरू कर दिया गया था, और अब यहाँ पर सवाल पूछना चाहता हूँ सरपंच साहब, हमारे फसल होता है। सवाल जवाब आप करते रहिएगा भाई साहब। आपको कुछ पूछना है मैं सरपंच साहब से पूछना चाहता हूँ, जब सीओ साहब आए थे उस समय क्या बात हुई थी, ग्राम की पंचायत में क्या तय हुआ था, 1 नंबर से निशान लगेंगे? अगर सरपंच साहब इस बात से डिनाई करते हैं तो बताएं जी। अब भी कह रहे हैं हम, हाँ पहले रास्ते निकलेंगे जी, फिर बंदड़ ये कह रहे हैं 1 नंबर से शुरू होगा। ये तो कुछ भी कह देगा जी, हमने पंचायत प्रॉपर्टी पहले बोली लगानी है। ठीक है, ये आपका जवाब मिल गया होगा। ये जवाब नहीं मिला ना जब प्रशासन कहता है 1 नंबर से निशान दे हो और सरपंच कहता है हम पहले रास्ता निकलवाएंगे, कैसा जवाब हुआ? तो यही है जी, देखिए यहाँ पर 2 गुट बन चुके हैं, दोनों गुट अपनी अपनी बात रख रहे हैं, साफ साफ ये बात सामने निकल के आ रही है। कुछ लोग जो चकबंदी से परेशान हैं, तो कहीं कुछ लोग जो है चकबंदी से खुश भी नजर आ रहे हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि हमारी ज़मीनों का ही नहीं पता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन पता चल चुकी है। लेकिन हम यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहेंगे प्रशासन से कि कहीं ना कहीं जो सारी बातें हैं, वो जो ज़मीन है उसका प्रॉपर तरीके से हर एक किसान को उसकी ज़मीन बताई जानी चाहिए, उसके आसपास से कहां से रास्ते निकल रहे हैं वो बताया जाना चाहिए, और उसके बाद वो जो भी कार्रवाई करना चाह रहे हैं वो करें। और जैसे कि हमने आप लोगों को ये भी बता देते हैं कि कल कष्ट निवारण समिति की बैठक में भी यहाँ के कुछ लोग पहुंचे थे, वहां पर भी कुछ बातचीत हुई थी, जहां मंत्री अनूप जी के द्वारा कुछ बातें उनको कही गई थी कि कुछ दोबारा से चेकिंग करवाएंगे, और चेकिंग अगर प्रशासन करेगा तो उसमें क्या कुछ निकल के आएगा वो देखने वाली बात रहेगी। हालांकि इस दौरान में हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि कुछ लोग हाई कोर्ट तक भी पहुंचे हुए हैं, तो कोर्ट का क्या फैसला आएगा उसके ऊपर भी नजर बना करके रखेंगे। हालांकि अभी आप यहां पर देख सकते हैं, अगर एक बार उधर चाहूं तो दिखा दीजिए कि जेसीबी खड़ी है, ट्रैक्टर खड़ा है, पुलिस प्रशासन खड़ा है, पीछे की साइड भी दिखा दीजिए, पुलिस प्रशासन यहां पर बिल्कुल मुस्तैद खड़ा है, और बाकायदा प्रशासन के साथ यहां पर जो पुलिस पहुंची है कि आज रास्ते निकालने हैं। सरपंच साहब यहां पर हैं, ग्रामीण यहां पर हैं, और जो विवाद है वो विवाद जमीन का है कि जमीन कहां पर किसकी है, कहां से रास्ते निकलने हैं वो बताया जाए। तो बड़ी बात यही है कि पहले शायद इन चीजों की निशानदेही हो जाए, पूरे गांव में निशानदेही हो जाए, पूरा गांव संतुष्ट हो, तो शायद उसके बाद ये कार्रवाई हो, तो शायद गांव में जो विवाद का माहौल है वो शायद नहीं बनेगा। हमारा सिर्फ यही कहना है, बाकी प्रशासन देखे हाई कोर्ट में जो केस है उसके ऊपर हाई कोर्ट सुनवाई करेगा, उसके बाद क्या रिजल्ट आता है वो देखें। ठीक है, हम आप लोगों को आज की जो एक्चुअल जमीनी हकीकत है वो दिखाने के लिए लेकर के आए थे कि किस प्रकार से यहां पर विवाद बना हुआ है और किस बात को लेकर के विवाद बना हुआ है। तो विवाद बड़ा है, लेकिन विवाद का हल कहीं ना कहीं हो सकता है, आपस में बैठ करके, ग्राम पंचायत करके, ग्राम सभा करके, या फिर कोर्ट के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, जैसे भी विवाद का हल हो, विवाद का हल निकाला जाना चाहिए। तो बड़ी बात यही है, और यहां पर आप देख सकते हैं काफी सारे जी। पंचायत की जमीन अगर बोली नहीं लगी, 20 लाख रुपया नुकसान है, कौन भरपाई करेगा उसके? जी, ये भी एक बड़ी बात है कि कौन भरपाई करेगा। तो लेकिन अभी हम यहाँ पर यही कहेंगे कि एक बार जो चीज है वो इसमें प्रशासन अपनी जो है दोबारा से सारी चीजें करे और इस मामले को खत्म करे। लगातार आप तक जो सूचनाएं हैं वो पहुंचाते रहेंगे, आप बने रहिएगा चैनल के साथ। अभी के लिए दीजिएगा इजाजत। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज के लिए।